नमस्कार, जय जोहारी संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सब प्ले लेकर के आया हूँ महिला पर्यवेक्षक की भाग 1 की आपकी अगली क्लास। इस क्लास में आपको फिर बता दूं, शुरुआत में हम हमेशा डिस्क्राइब करते हैं कि इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, आंसर मिलेंगे। आपको क्वेश्चन देखना है, 4 ऑप्शन देखना है, फिर आपको कमेंट वीडियो पॉज करके कमेंट में जाके आंसर टाइप करना है कि आपको क्या लगता है सही आंसर क्या होगा, फिर आके वीडियो प्ले करके सही आंसर देखना है। इसके 2 फायदे हैं साइकोलॉजिकल स्तर पे। जब आपका आंसर सही निकलता है टाइप किया हुआ तो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जब आपका आंसर गलत निकलता है तो दिमाग में क्लिक हो जाता है कि अरे इसका तो आंसर ये गलत टाइप किया था, इसका सही आंसर ये है, तो आप एग्जाम में फिर वो गलती नहीं करेंगे। इसलिए जरूर टाइप कीजिएगा, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन चीज बता रहा हूँ। कमेंट में जरूर आंसर टाइप कीजिएगा, भले आपको नहीं पता गलत ही टाइप कीजिए, मगर कीजिए ताकि आपके दिमाग में क्लिक हो जाए कि नहीं सही आंसर तो ये है। ठीक है, चलिए इस पैटर्न में हम पढ़ेंगे। और दूसरा बात, इस पूरे सीरीज को चलाने का उद्देश्य है रिवीजन, कि आप कहीं से भी किसी भी संस्थान से आप पढ़ रहे हैं थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं है, सभी अपने स्तर पे बहुत ही बढ़िया उम्दा काम कर रहे हैं, तो आप वहां से अपनी स्टडी को धार कीजिए, तैयार कीजिए। मगर तैयारी, आप अपनी तैयारी को कितना मुझे तैयार है, कितना मुझे याद है, एग्जाम का कैसा एनवायरमेंट होगा, उसको आकर के जांचिए यहाँ पर। तो अब जांचनी है, अपने टॉपिक को रिवीजन करने, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस को देखने, सब चीज को भैया आप यहाँ पे जांचने आइए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे क्लास की ओर और चालू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव सीरीज। आपको बता दिया जाए कि अर्जुना क्लासेस में सीजीपीएससी प्री मेंस, प्री कम मेंस, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और सीजी व्यापम, ये सारे कोर्सेज चल रही हैं। जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए जानकारी है, उस नंबर पे कॉल करके अन्य जानकारी ले लेंगे। ठीक, और हमारे यहाँ महिला सुपरवाइजर के ऑनलाइन और बच्चों की डिमांड के बाद ऑफलाइन क्लासेस भी शुरुआत हो चुकी हैं। उसमें बहुत सारा बेनिफिट फायदा है क्या कि दोस्तों हम ऑनलाइन ऑफलाइन के अंतर को मिटा रहे हैं, क्योंकि अब जो ऑनलाइन भी कोर्स लेंगे उनको भी मन कोई डाउट आया, सर ऑफलाइन ऑनलाइन में होता क्या है, क्लास तो सब पढ़ लिए ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, और सर मन कोई डाउट है तो ऑफलाइन वाले बच्चे पूछ पाते हैं, सर हमको प्रॉब्लम है, इस चीज समझ नहीं है, समझा दीजिए। दोस्तों उस चीज को रिजॉल्व कर दी अर्जुना क्लासेस ने, और हम अपने स्तर पर लेकर के आए हैं लाइव डाउट क्लासेस, फ्री लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, अर्थात टीचर खुद आपके साथ लाइव आएंगे हमारे डिजिटल ऐप पर, और वहाँ आपके डाउट को दोस्तों रिजॉल्व करेंगे आपके साथ खुद। उसका मैं आपको पहले ही बता दिया जाएगा, इस दिन पे इस टाइम पे लाइव क्लास आने वाला है डाउट का, आप आकर के ज्वाइन कीजिए, अपने डाउट पूछ लीजिए। तो वो अंतर को हम खत्म करने के लिए प्रयास किए हैं, प्रथम कदम रखे हैं, तो आप भी अपना सपोर्ट दिखाइए। तो जिनको जानकारी चाहिए होगा इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस, अलग अलग कैटेगरी है, मगर जहाँ तक मुझे समझ में है 1499 से स्टार्ट है, सिर्फ 1499 रुपये से स्टार्ट है महिला सुपरवाइजर के कोर्सेज की। तो ठीक है, आप जानकारी ले लीजिएगा। और हमारे डायरेक्टर सर, और एक चीज, हाँ बहुत बड़ी जानकारी, हमारे डायरेक्टर सर विजय कुमार द्विवेदी सर, और जो पहले से ही महिला सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ हैं, उससे प्रमोशन हो गया और बड़े अधिकारी पद पर बैठ चुके हैं, उनके भी विशेष मार्गदर्शन में, हमारे डायरेक्टर सर के विशेष मार्गदर्शन में महिला सुपरवाइजर का पुस्तक आने वाला है अर्जुना क्लासेस का, बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तक। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्द ही मार्केट में अवेलेबल होगा। आप सबको गाइड करने के लिए बेस्ट पुस्तक आपके सामने आने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास के। 440 पद में एक पद अपना निश्चित कर लीजिए। और फिर बता दूं, आपको याद रखना है सीएमओ छत्तीसगढ़, सीएमओ छत्तीसगढ़, सीएमओ का ट्विटर हैंडल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारी जानकारी अप टू डेट मिलेगी, ताकि आप किसी भी बहकावे पर ना आए, यूट्यूब में गलत जानकारी से आप ग्रसित ना हो। धन्यवाद। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। हमारे सर इससे पहले एक पाठ हम पढ़े थे, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे। ये उसी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देखे थे। यहाँ से दोस्तों हम 11 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। उसका फिर हम उसके बाद और उस पर क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज हम 10 क्वेश्चन डील करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बोला था सर ज्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हैं, बच्चों का क्वेरी था, तो मैं पहले ही बताया हूँ कम पढ़ेंगे, अभी टाइम है, कम पढ़ेंगे, प्रिसाइज पढ़ेंगे, एक्यूरेट पढ़ेंगे, पैटर्न को समझेंगे, और उस अनुरूप जाके फिर थ्योरी पे हम रिवीजन करेंगे, फिर थ्योरी को हम जाकर के तैयार करेंगे। क्लियर? चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। तो आपके ये सब क्वेश्चन हो चुके थे, तो हम सभी क्वेश्चन को हटा देते हैं। ठीक, 10 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके थे सर। आज आपको पढ़ना है 11वें नंबर के क्वेश्चन से। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के अधीन किसे कठोर कारावास द्वारा दंडित किया जा सकता है? तो इनमें से किनको? बालक को स्वयं, खुद बालक को ही दंडित किया जा सकता है कठोर कारावास से, बालक के पिता को दंड किया जा सकता है कठोर कारावास से, बालक के माता को दंड किया जा सकता है कठोर कारावास से, या अगर आप बाल विवाह जैसी कुरीति में संबद्ध हैं तो आप सभी को दंड किया जा सकता है इस अधिनियम के तहत। बताइए आप, और आपको समझ में आएगा, आगे बताएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि आंसर क्या है। आंसर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में जा करके, है ना। सर इसका सही आंसर है बालक के पिता को दंड दिया जाता है अगर बाल विवाह में संलिप्त होते हैं तो। मतलब मैं तो बालक हूँ, मुझे तो कुछ जानकारी है नहीं, है ना भाई, मैं तो खुद बालक हूँ, मुझे तो कोई जानकारी नहीं दुनियादारी की, मेरे पिता ने मेरी शादी का डिसीजन लिया, मेरे पिताजी को सजा होगा, मैं तो बालक हूँ, मैं अनजान हूँ, इसलिए मुझे सजा नहीं होगा।
तो सर माता को सजा क्यों नहीं, वो तो बालिग थी। क्योंकि माना जाता है कि किसी भी घर में जो फादर होते हैं वही डिसीजन मेकर होते हैं, है ना। इसलिए देखेंगे आपकी बोलते हैं बाप के नाम से जाना जाएगा बेटा, तो बाप के नाम से जाना जाएगा तो लीजिए बेटे की गलती का सजा आप ही भुगतिए। इसलिए पिताजी को भैया सजा होता है, इसमें याद रखेंगे अगर वैसे क्रियाओं में संलिप्त होते हैं। और क्यों होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि पुरुषवादी समाज है हमारे भारत में वर्तमान में, धीरे धीरे रूप बदल रहा है। तो पुरुषवादी समाज में जो अपने आप को बोलता है कि मैं हूँ घर का गार्जियन, मैं हूँ घर का डिसीजन मेकर, मैं हूँ घर का मालिक, तो लीजिए सजा भी आप लीजिए। इस सोच मानसिकता के साथ पिताजी को दंड मिलता है, ठीक, याद रखेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम कौन बना सकता है, कौन बना सकता है नियम? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, या डी जिला मजिस्ट्रेट। कौन बना सकता है बताइए नियम कानून इससे जुड़े हुए? सो सही आंसर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, राज्य सरकार बना सकते हैं नियम और कानून। क्लियर हो गया? दिमाग में तो हल्का हल्का बैठाते चलिए, कोई लोड नहीं लेना है, ठीक। एक बार आपको फिर रिवीजन करा देता हूं थोड़ा सा। सर इस बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी थी 10 जनवरी 2007 को। सर पूरे भारत में लागू हो गया था वो 1 नवंबर 2007 को। क्लियर हो गया बात? चलिए अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरसित कर दिया है? आप निरसित का मतलब बस इतना समझिए कि उसको निरस्त कर दिया है, उसको हटा दिया है, उसके स्थान पर खुद जगह ले लिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक। तो निरसित शब्द का मतलब समझ में आ गया, उसको निरस्त कर देना, हटा देना, उसके स्थान पर खुद जगह ले लेना, ऐसा आप समझिए। तो बताइए कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ने निम्नलिखित, नीचे लिखे इनमें से किस अधिनियम को निरस्त करके उनके स्थान पर खुद आ गया है? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जगह पर आया है क्या? विशेष विवाह अधिनियम 1954 के स्थान पर आया है क्या? सी बाल विवाह अवच्छेद अधिनियम 1929 के स्थान पर आया है, या इनमें से कोई नहीं, वो खुद ही अपने आप में स्वतंत्र रूप से आया है? सही आंसर बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टफ क्वेश्चन आएंगे, आसान क्वेश्चन भी आएंगे और उसमें ही गलती नहीं होनी चाहिए। तो इनका सही उत्तर है बाल विवाह अवच्छेद अधिनियम 1929 के स्थान पर ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 आया है, क्योंकि 1929 का था, समाज का बहुत सारा रूप बदल गया, तो 1929 के बाद सीधा 2006 आ गया, तो बहुत सारा रूप बदल गया था 1929 से 6 के बीच में। इसलिए नए कानून का जरूरत था, नए अधिनियम का जरूरत था, इसलिए आ गया भाई अधिनियम 2006 1929 की जगह पर, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? अब देखिए बाल विवाह को परिभाषित किया गया है 2 के ख में, याद करवाते, याद कीजिए, अभी फिर रिवीजन भी हो गया। जो पहला वीडियो देखिए बहुत जानकारी दिया गया उसमें। तो 2 के ख में 2 क के बाद ख आता है, और बाल विवाह 2 शब्द आते हैं, तो 2 शब्द है बाल विवाह, और क के बाद ख आता है ख, तो 2 के ख में था बाल विवाह, ऐसे याद करवाए थे उसमें। वैसे बताइए इसमें जो बालक शब्द है ये किसके अंतर्गत आता है? 2 के क में, 3 के क में, 2 के ग में, या 3 के ग में? 3 वाला तो ऐसी कैंसिल आप कर देंगे फटफट की सर, सारा परिभाषा तो आप बोले थे 2 में होता है, और यहाँ 2 के क और ग में आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो बताइए सही आंसर क्या है? कमेंट में टाइप कीजिए, गलत सही मत देखिए, टाइप करते रहिए आप, है ना, कि कोई नहीं पहचानता है आपको सोशल नेटवर्क की दुनिया पे, इसलिए बेझिझक होकर के अपने मन का डर निकाल कर टाइप कीजिए आप, ठीक। सही आंसर इसका धारा 2 के क में दिया गया है बालक की परिभाषा। तो क में दिया गया है बालक, देखिए एक शब्द है बालक, तो पहला में आता है क, 2 शब्द है बाल विवाह, तो 2 के ख में आता है बाल विवाह, 2 के क में बालक, 2 के ख में बाल विवाह। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार पुरुष बालक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी नहीं की है, क्या चीज पूरी नहीं की है भैया? पुरुष बालक। तो पुरुष बालक से आप क्या समझते हैं बोल रहे हैं? ठीक है, जो 16 वर्ष की आयु पूरा, जिसकी 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो वह बालक कहलाएगा। जो 18 वर्ष की आयु पूरी न किया हो वो बालक कहलाएगा। जो 20 वर्ष की आयु पूरी न किया हो वो बालक कहलाएगा। जो 21 वर्ष की आयु पूरी न किया हो वो बालक कहलाएगा। इसमें याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम 2006 के अनुसार पुरुष बालक किसको कह रहे हैं ना? हाँ, मतदाता सूची के अनुसार मत बोलिएगा। इसका सही आंसर बताइए क्या है? जो 16 वर्ष की आयु पूर्ण न किया है वो बालक है, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण न किया हो वो बालक है, जो 20 वर्ष की आयु या जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण न किया हो वो बालक है। सही आंसर टाइप कीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों, वीडियो पॉज करना है, कमेंट में आंसर टाइप करना है, फिर प्ले करके आंसर देखना है। सही आंसर इसका जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण न किया हो, क्योंकि इस अधिनियम में स्पष्ट बोल दिया गया है कि 21 वर्ष के बाद ही कोई भी बालक है वो विवाह योग्य होता है। तो 21 वर्ष से पहले का हर कोई बालक,
हर कोई व्यक्ति, हर कोई पुरुष आपके बालक की कैटेगरी में आएगा इस अधिनियम के तहत। मगर वो वयस्क भले ही 18 साल में हो गया है, मगर बालक की कैटेगरी में आएगा 21 वर्ष से कम है तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। 18 साल हो गया तो वयस्क जरूर हो गया है, मगर आपके बालक की कैटेगरी में आएगा इस अधिनियम के तहत अगर 21 वर्ष नहीं हुआ है तो। इसका मतलब वो 18 वर्ष हो गया, 19 वर्ष का था, 20 वर्ष का था और वो विवाह कर लिया, तो वो भैया इलीगल है, वो बाल विवाह कर रहा है। ठीक, आइए प्रश्न 16, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेत है। देखिए बालक से अभिप्रेत समझ गए, अब बालिका से बताइए। एकदम चुनिंदा क्वेश्चन आए हैं कि आपको बेसिक स्तर पर जानकारी हो सके। तो बालक का मतलब जो 21 वर्ष से कम हो वो बालक है उस अधिनियम में। तो बालिका से आप क्या समझ रहे हैं? ठीक, बालिका से विपरीत है वो नारी जिसने पूरी नहीं की है 16 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु, 20 वर्ष की आयु या 21 वर्ष की आयु। सो सही आंसर इसका बहुत ही आसान आप सबके लिए कि 18 वर्ष की आयु, क्योंकि इस अधिनियम में 18 वर्ष को ही विवाह योग्य आयु माना गया है स्त्रियों के लिए। इस पर नई कानून आ रही है जो कि 21 वर्ष करने की बात कर रही है, मगर फिलहाल 18 वर्ष को रखा गया है विवाह योग्य आयु। तो 18 वर्ष से कम की कोई भी बालिका, कोई भी नारी आपकी नाबालिग होंगी। क्लियर हो गई बात इस कानून के तहत, या वो बालिका कहलाएंगी। चलिए अगला आते हैं प्रश्न 17 पर। शारदा एक्ट लागू होने के समय भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? शारदा एक्ट से क्वेश्चन आज भी वर्तमान में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा विवादों में और बहुत ज्यादा आपके समझिए प्रसंगों में रहने वाला आपका एक्ट है ना। बहुत ज्यादा मतलब समझिए पहला कदम आप समझ सकते हैं, माइलस्टोन इस बाल विवाह के क्षेत्र में पहला कदम समझिए शारदा एक्ट है। तो बताइए इसके पीछे एक स्टोरी है, कभी इसको बाद में डील करेंगे। शारदा नाम जो मिला है वैसे ही नहीं मिला है, किसी से संबंधित है वो। आगे बढ़ते हैं। ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे उसमें गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। बी कर्जन थे, सी इरविन थे, या डी इनमें से कोई नहीं। ये वही इरविन है, गांधी इरविन समझौता वाले। तो बताइए कौन थे? चैम्सफोर्ड थे, कर्जन थे, इरविन थे। और मैं जानता हूँ इसका आंसर आपको नहीं पता होगा, इसलिए तो लाया गया क्वेश्चन। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो सिलेबस से हटके हो तो भी आपसे बने ना, और ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो इसका सही आंसर दोस्तों इरविन, इसलिए मैंने आपको समझाया गांधी इरविन समझौता करके, आपको याद आएगा इरविन गांधी इरविन समझौता। हाँ, तो इरविन जी थे जब शारदा एक्ट आपका आया था, उस समय के गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। इनके नाम क्या है, जो लॉर्ड होता है ये अपने आप को अधिक उच्च कोटि का दिखाने के लिए प्रयोग करते थे। जैसे कि अगर आप बोलते हैं लॉर्ड, लॉर्ड मतलब होता है भगवान, तो अपने नाम के आगे जबरदस्ती लॉर्ड रखते थे ताकि हम हिंदुस्तानी जब इनका नाम ले लॉर्ड चैम्सफोर्ड तो हमको अपने आप को लेकर हीनता महसूस होगा, हम तो हीन व्यक्ति हैं, और ये लॉर्ड है, भगवान चैम्सफोर्ड है। तो अपने आप को महान दिखाने के लिए, हमको हीन दिखाने के लिए ये अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे। इसलिए आप उच्चारण के टाइम पे लॉर्ड मत प्रयोग कीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18, यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह संपन्न करता है तो उसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधान के तहत सजा होगी। 2 साल का कारावास होगा, 1 लाख रुपए जुर्माना होगा, सी ए और बी दोनों हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। आप बताइए। इससे पहले वाले पार्ट में इसको बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया था, कंफ्यूज भी ना होंगे, इसलिए आपको पूरा हिंट देके याद भी करवाया था, पूरा अच्छे से क्लियर करवाया था। इसलिए वही चीज को जांचना, आपकी तैयारी कितनी है, पढ़ के थोड़ी भूल रहे हैं। तो जो बच्चे पुराने वीडियो देखेंगे इससे पहले पार्ट 1, पक्का यहाँ पे श्योर शॉर्ट इसको सॉल्व कर देंगे। सही आंसर इसका सर सी ए और बी दोनों। अब आप जिनको लगा नहीं सर मेरा तो सही हो गया, क्योंकि आपने तुक्का मारा था और सही हो गया, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को मारते हैं ए और बी दोनों, ABCD चारों, उपरोक्त सभी, ऐसे तुक्के पर नहीं। आपको कारण पता था तब ठीक है, नहीं तो जाके पिछला पार्ट आप देख लीजिए। ठीक है? तो या तो आपको 2 साल का कारावास हो सकता है, या 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकती है, या दोनों भी हो सकता है अगर भैया आप बाल विवाह करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के तहत बाल विवाह शून्यकरण माना जाएगा? अब बाल विवाह शून्यकरण मान लिया जाएगा, मतलब बाल विवाह शून्य हो गया, आप समझिए। मगर किस केस में ये बात कही गई है, बाल विवाह के शून्यकरण का बात? धारा 3 में बोली गई है, धारा 5 में बोली गई है, धारा 10 में बोली गई है, या धारा 12 में बोली गई है? मतलब आपको एक एक धाराओं की विशेष बिंदु याद होनी चाहिए। और बोलते जहां विवादित या अपवादित स्पेशल चीज हो, तो देखिए बाल विवाह लागू होने के लिए हमारा शून्य भी कहीं हो रहा है, तो स्पेशल चीज है ना कि शून्य भी हो जाएगा। तो किस धारा में है वो आपको याद होना चाहिए ना, इसलिए बहुत चुनिंदा प्रश्न लेकर के आए गए हैं। तो इनका इस तरह समझिए, इसके हिसाब से तैयारी कीजिए। सही आंसर है धारा 3 में शून्यकरण की बात की गई है। याद रहेगा अब आपको, ऐसे भी याद रख सकते हैं भैया। आप 3 को ऐसे कर देंगे, 3 को अगर मिला देंगे ऐसे हम ऐसे बस, तो 0 जैसा दिखता है। ठीक, तो ऐसे आपको याद रख लेना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, इसलिए याद रखने के लिए जो हिंट बताता हूँ छोटे छोटे, उसको याद ध्यान में रखिए, एग्जाम में मदद करेंगे आपको। आते हैं नेक्स्ट। ठीक,
आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इसके और क्वेश्चंस को लेकर के। निम्नलिखित में से कौन बाल विवाह से संबंधित है? प्रश्न 1 देखिए, फिर सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन मगर आया है। राय साहब हरविलास जी संबंधित है बाल विवाह से, पंडित रविशंकर शुक्ल जी संबंधित है, जगमोहन प्रसाद मिश्रा जी संबंधित है, या इनमें से कोई भी बाल विवाह से संबंधित नहीं है। बोला आप फिर अधिनियम में अटके रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो कि एग्जाम में आए हुए, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसलिए बोला ना प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड, हम सब टाइप के क्वेश्चन आए हैं। अधिनियम पढ़ने का आपको नजरिए बता दिया, एक तो नॉर्मल सामान्य फैक्ट पढ़ लीजिए और उसमें फिर जो स्पेशल होता है अधिनियम उसको अलग से पढ़ लीजिए कि जहाँ शून्यकरण हो जाए, कुछ स्पेशल बात कही गई हो, है ना, उस तरीके से। जैसे आप लास्ट टाइम पढ़ते कि पौंडीचेरी में लागू नहीं होगा, वो स्पेशल बात है। पूरे भारत में लागू है मगर पौंडीचेरी में नहीं, तो वो स्पेशल बात हो गया, अपवाद हो गया, स्पेशल हो गया। इसका सही आंसर दोस्तों कि बाल विवाह से संबंधित है राय साहब हरविलास जी। कैसे याद रहेगा कि हर किसी को बाल विवाह का विरोध करना चाहिए, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो आज के क्वेश्चंस को मैं आपके सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। फिर बोलूंगा ज्यादा क्वेश्चंस के लिए मत परेशान होइए, थोड़ा थोड़ा करके दिमाग में डालिए, जितना डालें उसको एकदम एग्जैक्ट स्पेशलाइज्ड याद रखिए ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना रहे। अभी जो वीडियो आप देख लिए होंगे इसको तुरंत ही देखने के बाद तुरंत खत्म हो जाता है, फिर तुरंत ही स्पीड बढ़ा के भले मगर रिविजन तुरंत कर लीजिए, एक बार और देख लीजिए। इसमें होगा ये कि आपको फिर कंठस्थ हो जाएगा, जब इसका नेक्स्ट पार्ट में इससे जुड़ा क्वेश्चन पूछूंगा मैं, तो आपको कोई भी दिक्कत डाउट नहीं होगा। इसको पढ़ने का तरीका बता दे रहा हूँ आपको। मैं 10 क्वेश्चन पहले पढ़ाया हूँ, फिर 10 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, और चौथा वीडियो जाएगा उसमें 30 क्वेश्चन एक साथ लेकर के आऊंगा। मतलब तीनों पूरे 30 क्वेश्चन या 31 क्वेश्चन रिवीजन करवा दूंगा, चौथे में पूरे क्वेश्चन एक साथ आएगा। तो चौथा सेशन लंबा होगा, तो हम पढ़ाएंगे भी और रिवीजन भी कराएंगे। इस पैटर्न पे हम तैयारी कर रहे हैं ताकि कहीं से चूक मत हो, आपको अधिकारी बनने से कोई ना रोक सके। इसलिए अपने सिलेक्शन के लिए आप मेहनत कीजिए, और आपको लगता है कि मुहिम अच्छी है सर, जैसे आप प्लानिंग कर रहे हैं उस तरीके से, हाँ सही में हम सर सेलेक्ट होके रहेंगे, हमारा स्कोर बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा, हमारे सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्लान किए हैं। तो दोस्तों आप इस हमारे प्लानिंग को सराहना दे सकते हैं, अपना प्यार सपोर्ट दिखा सकते हैं। ऐसा लाइक बटन दबा के, जो ऐसा अंगूठा है ऐसा वाला मत दबा देना, ऐसा दबा दीजिए ऊपर की ओर अंगूठा वाला, ठीक है। हाँ, और चैनल को शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि हमको पता चले। क्योंकि देखिए हम ऑनलाइन हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, मगर मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि आप मेरे सामने हैं, मगर हम ऑनलाइन है। हमको आपके प्यार को हम कैसे महसूस करेंगे कि भाई आपको क्लासेस पसंद आ रही है, आपको और ऐसी क्लासेस चाहिए, आप डिमांड में है, तभी ना। जब हमको दिखा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जा रहे हैं, और व्यूज़ तब जाएंगे जब आप शेयर करेंगे, लाइक्स तब जाएंगे जब आपको क्लास पसंद आएगी, लाइक्स करेंगे तो हमको लगेगा बच्चों को पसंद आ रहा है तो क्लास और बनाओ। सब्सक्राइब इसलिए करने बोलते हैं ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मैसेज पहुंचे कि भाई ये वीडियो आ चुका है, पढ़ लो बच्चों। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बहुत जरूरी है ऑनलाइन के माध्यम से, अगर आपको पढ़ना है तो, है ना। और इसमें से किसी में भी आप याद रखिए कि आप उन्हीं माध्यम से अपने प्यार को जाहिर कर सकते हैं, और आपको वही प्यार हमको ऊर्जान्वित करता है, हमको भैया मोटिवेट करता है कि हाँ भैया नेक्स्ट क्लास बनाइए और अधिक मेहनत कीजिए बच्चों के लिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके 10 क्वेश्चन कराएंगे। और अगर आपको आइडिया पसंद है कि 10-10 पढ़ रहे हैं, फिर 300 क्वेश्चन को एक साथ रिविजन करेंगे चौथे में। ठीक, तो भैया बताइएगा मुहिम अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताइए क्लासेस कैसी लग रही है, ये मुहिम कैसी लगी अर्जुना की आपको। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार हम तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद। सेलेक्ट होना है।